आगामी पर्व रक्षाबंधन या श्रावणी पूर्णिमा श्रावण उपाकर्म की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना चाहिए, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि 11 तारीख, कुछ कह रहे हैं 12 तारीख। तो अगर हिंदू धर्म के सर्वमान्य ग्रंथ निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 203 में श्लोक है कि इदम भद्रायाम न कार्यम, कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृप्तिंग हंति ग्रामंग दहती फाल्गुनी। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने अपने ज्ञान द्वारा हमें साफ साफ बताया है कि भद्रा में श्रावणी यानी रक्षाबंधन और होलिका दहन जो फाल्गुन मास में आता है वो किसी भी तरीके से भद्रा के रहते नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन में अगर भद्रा हो और हम जब रक्षाबंधन के पूजन को करते हैं तो राजा की हानि होती है, तथा भद्रा काल में अगर हम होलिका दहन करते हैं तो उससे गांव को क्षति होती है। कुछ पंचांगों में 11 तारीख को भद्रा के रहते भी बता रहे हैं कि रक्षाबंधन कर सकते हैं, जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है। अरे भद्रा काल में रावण की बहन शूर्पणखा ने भी रावण को रक्षाबंधन किया था और परिणाम हमको पता है। रक्षाबंधन और होलिका दहन किसी भी तरीके से भद्रा काल में नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रकांड विद्वान, हमारे पूर्वज ज्योतिषाचार्यों ने ऐसे अनुपम सूक्ष्म विज्ञान ज्योतिष का निर्धारण किया जिसमें लगभग श्रावण की पूर्णिमा के दिन भद्रा का निवास भी रहता है और अधिकतर मकर राशि में ही चंद्रमा भी स्थित रहते हैं। तो मकर राशि में जब चंद्रमा रहते हैं तो भद्रा तो स्वतः पाताल की होती है, लेकिन वे तो जानते थे कि अगर भद्रा पाताल की होगी तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी यह हमें बताया कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, किसी भी प्रकार से अभी हम अपनी सुविधा अनुसार अगर इस नियम को बदल लें कि भद्रा पाताल में है, नुकसान नहीं करेगी, या भद्रा के इतने समय से इतने समय तक पूछ की है उसमें हम कर सकते हैं, ये कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है। हमें जहां तक प्रयास हो भद्रा के बाद ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से 11 अगस्त को पूर्णिमा पूर्वाहन मतलब प्रातः 10:37 से शुरू हो रही है और जो 12 अगस्त को 7:06 तक प्रातः रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाला विशेषता क्या है कि 11 तारीख को ही 10:39 से भद्रा लग जा रही है और वो भद्रा सायंकालीन लगभग 8:51 तक है। तो रात्रि में जब 8:51 तक भद्रा है तो उस समय पर हम कुछ भी पूजन कार्य, रक्षा विधान, श्रावणी उपाकर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन 12 तारीख को समय से हमें उदयकालीन पूर्णिमा तिथि मिल रही है, हालांकि यह केवल 7:06 तक है, लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में समय से जाग करके अपना नित्य कर्म करते हैं, उसके बाद हम रक्षा सूत्र और जनेऊ को अभिमंत्रित करते हैं तो हमारे पास श्रावणी उपाकर्म करने का भी समय रहेगा, अर्थात ऋषि तर्पण हम कर सकते हैं। और 12 की सुबह 12 अगस्त को 7:06 से पहले हम अपनी रक्षा और जनेऊ को भगवान को पहले निर्मित करके अर्पित करके प्रतिष्ठा करके शास्त्र सम्मत तरीके से उस दिन धनिष्ठा युक्त प्रतिपदा में पूरे दिन फिर उसके बाद धारण कर सकते हैं और यही शास्त्र सम्मत भी रहेगा।